यहाँ पर मछली खाने की बात हो रही है, मछली खाने की बात हो रही है, उसकी पूजा की बात नहीं कर रहे वो। मछली खाई जाती है पूजा में। अवस्थी जी कुछ कह रहे, फिर मैं आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ 34 साल में बंगाल में क्या हुआ थोड़ा बोलेंगे मेरे भाई साहब? 34 साल में बंगाल में क्या क्या घटना घटा तो थोड़ा बोलेंगे? नानूर में एक दिन में नानूर में 11 आदमी को गनहत्या हुआ था। इसने सिंगूर में पुलिस को बुलेट से गोली में मारा गया था। सिंगूर में एक महिला बच्चे को साथ में बलात्कार करके उसको जलाया गया था। इसको जानकारी होना चाहिए। खुद ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में बालों से पकड़ के खींचा गया था। नहीं, किस तरह से खुद ममता बनर्जी को खींचा था इनकी पार्टी ने, दिनेश वार्ष्णेय की पार्टी ने। फाड़ दिया गया था 4 साल का बच्चे को नंदीग्राम में निताई में गोली करके हत्या कर दिया गया था। निताई में गोली करके हत्या कर दिया था। आपको मैं और बताता हूँ, कोई आदमी लोग चाय की दुकान में खुद ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में जिस तरीके का व्यवहार किया गया था, आज उस कारण से पश्चिम बंगाल में वेरी बिग जीरो है। इसको इतना घटना पूरा वाम मोर्चा कहीं नजर नहीं आता। अरे भैया, किसी भी हिंसा का किसी भी वो समर्थन नहीं कर वो समर्थन नहीं कर रहा है। समर्थन मैं नहीं करूंगा, आप करते रहिए अपनी स्वार्थों में, आप करते रहिए। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में अमित शाह के बयान को संजय सरकार कह रही कीजिए उसकी निंदा। अमित शाह के बयान की कीजिए निंदा। हिम्मत नहीं है आप अमित शाह के नाम लेने से आप डरते नहीं बोला ना कोई। नहीं तो संजय सरकार कह रहे हैं ना, अमित शाह के नाम लेकर कह रहे हैं, उनका बयान है। बोलिए ना, अमित शाह के नाम लेकर बोलिए ना, बोल रहे हैं। देखना होगा ना, ये समझना होगा। कह रहे हैं अमित शाह के नाम लेकर के। को जवाब मैं देता हूं। दिनेश वार्ष्णेय जी ने कहा उनको मालूम नहीं है कि खुद ममता बनर्जी जिस हिंसा का शिकार होती रही हैं वाम मोर्चे की सरकार में, वो अद्वितीय है। वो ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं हुआ। राइटर्स बिल्डिंग में बाल पकड़ राइटर्स बिल्डिंग में उनको बाल पकड़ के खींचा गया। उन्होंने ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा कोई ऐसा नहीं है जहां पर मुझे चोट ना लगी हो। लेकिन दिनेश वार्ष्णेय जी, आज आप प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं, जिस दिन वो सीताराम येचुरी जी और आपके डी राजा जी प्रफुल्ल पटेल के साथ इंडी गठबंधन की बैठक में बैठे थे, उस दिन आप नहीं कहते भाई ओए तू बात सुन, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी है, बाहर निकल यहां से। ये दोनों कब था? उस दिन ही कहा था, जो आपने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। आपने रख अरे नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, आपने ड्राई अरे अजीत पवार का नाम लेके किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि इंडिया गठबंधन में किसी ने कहा था। आपने वो ड्राई क्लीनिंग कर रखी। इंडिया गठबंधन में से किसी ने नहीं कहा था। अजीत पवार जब तक उद्धव ठाकरे के साथ आपने कहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा को किसने कहा था? हेमंत बिस्वा शर्मा को किसने कहा था? आपने कहा था। सरकार से बाहर आ गए, कहा था भ्रष्टाचारी हो गए। यह है देश के दर्शकों, सुन लो, ठीक है। वो अजीत पवार भी और प्रफुल्ल पटेल भी इंडी गठबंधन की बैठक में बैठे थे वहां पे मुंबई में, और ये सब उनको माला पहना रहे थे। तब वो नहीं थे, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। ये मसला क्या है, उधर क्यों चले गए, ठीक है, इसलिए है ये। ठीक है, लेकिन उधर वाले भी तो ले ही रहे ना सभी को, वैसे आरोप लगाए, लेकिन एक एक कर आओ, तुम भी यहाँ पर आओ, तुम भी वहाँ पर आओ। वॉशिंग मशीन की बात क्यों? हमारे यहाँ कोई वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन की बात क्यों? कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी है। इसमें नोट मिले थे। मैं कहना चाहता हूँ, अवस्थी जी भूल गए, नोट भी रखते हैं जिस वाम मोर्चे के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चे की सरकार को इन्होंने 89 में समर्थन। दिनेश जी आ रही नहीं, लेकिन ये बताइए, प्रधानमंत्री बनवाया था। जब बोफोर्स वाली बात की थी, राजीव गांधी पे, कांग्रेस पे, जब कांग्रेस मिला था, कांग्रेस आपको बोफोर्स जब कांग्रेस सीट मिला था, जब कांग्रेस हार गई, एक एक कर अपनी बात रखें, एक एक कर अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट जाने की जब बोफोर्स कांड हुआ था, बैठ गई। जब बोफोर्स कांड हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कैंपेन चला आप जब बोफोर्स के नाम पे। हमने नहीं, वो आपके भी हो गए, आपके कांग्रेस के मंत्री थे, वो क्लीन चिट, कांग्रेस के ही मंत्री थे, वो मना कर दिया, कांग्रेस के चलाया जा मंत्री थे। सकता, राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री आपने और आपकी। अच्छा सुनिए ना दुष्यंत जी, आप पानी पी लीजिए तब तक। दुष्यंत जी, मैं वापस उस पर लौट रही हूँ जिस पर बात कर रहे थे अमलेंदु जी। ये एक फांस
आपकी निकलती नहीं है कि दूसरी फांस शुरू हो जाती है। अब उसकी भी चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। जब एक बार राहुल गांधी जी ने और लालू जी ने मटन बनाया था, वो वाला वीडियो वायरल हो रहा था। अब इसकी बात यहां पर हो रही है, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर नवरात्रे चल रहे हैं, आप ऐसे टाइम पर, कभी सावन का महीना था, नवरात्रे चल रहे हैं अभी, आप उस टाइम पर ये जानकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। ये कैसा आईक्यू टेस्ट हुआ भाई? चाहे भले ही वो 8 तारीख का 9 तारीख का वीडियो रहा हो, लेकिन उस पर आप चिढ़ाई तो रहे ना। अगर आप इस टाइम पर वीडियो वो जारी करते हैं तो देखिए हिमानी जी, चिढ़ा रहे थे वो चिढ़ गए। हाँ, जिनको चिढ़ा रहे थे वो चिढ़ गए, और क्या, यही तो है। हाँ, भाई मोदी जी को चिढ़ा रहे थे, मोदी जी मान गए कि चिढ़ा रहे थे। हाँ, तो मोदी जी को चिढ़ा रहे थे, हिंदू समाज को चिढ़ा रहे थे। सर जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है? समाज को चिढ़ा रहे थे। आप मान लिया आज अमलेंदु उपाध्याय ने ये हिंदू समाज को चिढ़ा रहे थे। हिंदू समाज को नहीं, आज ये इनको मान लिया, हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। आज सार्वजनिक हिंदुओं के रूप से ठेकेदार मान नहीं है। लिया अच्छा, कि हाँ हम हिंदुओं के चिढ़ा ठेकेदार रहे नहीं है। हिंदुओं से आपका कोई लेना देना, मान रहे थे, सनातनियों को हिंदुओं चिढ़ा से रहे आपका थे। कोई लेना देना नहीं उन्होंने है। मान लिया, हिंदुओं को बीच में मत लाइए, मान लिया आज, हिंदुओं को बीच में मत लाइए। आज आप लोग सच जुबान पे आ हिटलर के गया। पुजारी हैं। जब झूठ बोलने में हिंदुओं की दम बात- आया, जब भी कुछ इस तरह के मौके होते हैं, जब भी हिंदुओं कुछ की इस बात मत तरह के कीजिए। मौके होते हैं, कम से कम उस वक्त तो वर्जित होता है ना। मतलब वो घर पर तो नहीं आता है ना, बनता तो नहीं है, और आप उसकी बाकायदा वीडियो इस तरीके से डाल रहे हैं, तो ये ठीक बात है ना। आप उसी समाज को तो एक मैसेज दे रहे हैं। अभी वो सनातन से वो निपट भी नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक किस तरीके से देखिए ना उनके विकेट गिर रहे हैं। अब दूसरी बार अगर इस तरह के वीडियो आ जाएंगे तो उसका क्या असर होगा? ये मतलब खाने का वैसे तो कहते हैं कि ये पर्सनल है, अगर खाना पीना तो उसको दिखाने की जरूरत क्या थी? अगर जो मर्जी खाए, ये आजादी है, तो उस खाते हुए को दिखाने की जरूरत क्या थी? एक बार दुष्यंत जी, फिर आरपी सिंह जी। दुष्यंत जी, देखिए जी, मैं वैष्णव हूँ, मैं और मेरे परिवार में कोई लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करता, नॉनवेज तो दूर की बात। हर व्यक्ति की अपनी सोच है। मैं किसी के भोजन के ऊपर, किसी के खाने के ऊपर कब से, एक बार दिनेश जी को भी लीजिए। दिखाना भी नहीं चाहिए। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। कौन क्या खाता है वो स्वयं तय करेगा। बात खत्म हो गई। नहीं करना चाहता। ठीक है दुष्यंत जी, कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैंने तो कह दिया, मेरा यही है, सबका भोजन और सबका पूजा पद्धति ये उसका निजी अधिकार है, और मैं ना तो ये चाहता कोई मेरे पूजा पद्धति पे और मेरे खान पान पे टिप्पणी करे, और ना मैं किसी के पे बिल्कुल मैं सेकंड करता हूं दुष्यंत नागर आप। हाँ। तो प्रधानमंत्री को समझाइए ना कि दूसरे को टिप्पणी नहीं किया। तो सरदार आरपी सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है कि जब फंसते हैं ना आप, आ रही हूँ दिनेश जी, आ रही हूँ सरदार आरपी सिंह जी, जब आप लोग फंसते हैं, मतलब इतने के बाद भी आपको मटन, मछली, मुगल तक को ले आए आप। देखिए, हमारे देश की संस्कृति है, अगर आप हमारे देश की संस्कृति पर कुठाराघात करेंगे और उपहास उड़ाएंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता इसका जवाब ना दिया जाए। आप अगर इन दिनों में जब सब लोग व्रत रखते हैं, ज्यादातर हिंदू समाज व्रत रखता है और एक पर्टिकुलर टाइप का भोजन करता है, आप उस समय मछली दिखाएंगे, हम मछली खाएंगे, किसी ने कहा तो नहीं आप निजी तौर पे कुछ खाइए, हवाई जहाज में कुछ खाइए, परंतु आप उसको दिखाएंगे और वो 9 तारीख को दिखाएंगे, 10 तारीख को दिखाएंगे, तो लोग ये मानेंगे कि आपने 9 तारीख को मछली खाई थी, और वह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। परंतु ऐसा अगर उनको लगता है ठीक है तो ठीक है, वो देश की जनता तय करेगी। परंतु जो एक बात आप बीच में छोड़ गई, वो आपने कहा कि धमकी दी जा रही है। ये राहुल गांधी का वीडियो है जिसमें राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं अफसरों को, सही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि देख रहेंगे आपको, जो बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अफसर बीजेपी के एजेंट बन के काम नहीं कर सकते। यानी हाईकोर्ट का जज जो है, वो जज रहते हुए कहता है कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, बर्दाश्त करेगा नहीं, देश बर्दाश्त करेगा कि हाईकोर्ट का जज कुर्सी पे बैठे हुए कहता है कि वो बीजेपी का सदस्य है, इसको बर्दाश्त करेगा देश क्या? आईएएस अफसर शामिल हो जाती है बीजेपी में और इस्तीफा नहीं देती है, इस्तीफा देश बर्दाश्त करेगा? कोई जा सकता है नहीं, देश बर्दाश्त करेगा? आपके यहाँ एक के बाद एक लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं सर। चाचा पर एक्सटेंशन क्यों दिया था संजय कुमार मिश्रा को? आपने ईडी के डायरेक्टर को चाचा पर एक्सटेंशन क्यों दिया था आपने? और अफसर नहीं थे क्या ईडी में? चलते हुए संजय कुमार मिश्रा सबसे काबिल अफसर थे, क्यों आपसे दिए थे आपने चाचा पर? की जो आस्था है उसको कचोट पचाने का ठेका, मैं नहीं कह रहा। आपके जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वह कहते हैं आपको